आज कादम्बरी पढ़नी है हमें। कादम्बरी का जो लेखक है वो बाणभट्ट जी, आपको पता ही है। कल हमने हर्षचरित पढ़ा था तो उन्हीं की कृति कादम्बरी भी है। कादम्बरी कथा मतलब कवि कल्पित है, इसलिए कथा गद्य काव्य में आते। गद्य काव्य के दो भाग बताए थे मैंने कल, एक आख्यायिका होता है, एक कथा होता है। आख्यायिका में जो कथा होती है वो इतिहास प्रसिद्ध होती है, और कथा नामक जो गद्य काव्य होता है वो कवि के द्वारा कल्पित होता है। तो कादम्बरी भी कवि के द्वारा कल्पित है। कादम्बरी में शूद्रक के या वैशंपायन के 3 जन्मों के बारे में वर्णन मिलता है। वहीं इनकी महाश्वेता इत्यादि कादम्बरी और इनका प्रणय प्रसंग ही चलता है, और ये 2 भागों में लिखी गई है। पूर्वार्ध भाग बाणभट्ट ने स्वयं लिखा है, और उसके बाद जो उत्तरार्ध भाग है इसका तो बाणभट्ट नहीं लिख पाए किसी वजह से, तो इनके पुत्र ने पूरा किया, पुलिंद भट्ट ने। तो उत्तरार्ध भाग इसका पुलिंद भट्ट ने पूरा किया है। श्रृंगार प्रधान काव्य है ये, एक गद्य काव्य है, श्रृंगारी कथा वस्तु है इसके अंतर्गत। तो देखो कादम्बरी कथा का विषय, महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी केवल बाण की ही नहीं अपितु समग्र संस्कृत वाङ्मय की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है। सबसे उत्कृष्ट रचना अगर गद्य काव्य की कोई है तो वो है कादम्बरी। यह कथा ग्रंथ है, कथा ग्रंथ अर्थात कवि के द्वारा कल्पित ग्रंथ है, जिसकी उपजीव्यता का श्रेय गुणाढ़ की बृहत कथा को प्राप्त होता है। अर्थात ये जो कादम्बरी है वो गुणाढ़ की बृहत कथा से ली गई है। इसकी नायिका कादम्बरी है, जिसका उल्लेख कथा के मध्य भाग में हुआ, मतलब इसे शुरू नहीं होती है कादम्बरी की कथा। कादम्बरी जो नायिका है उसका वर्णन बीच में मिलता है। महाश्वेता की प्रणय कथा को कादम्बरी की प्रणय कथा की भूमिका कहा जा सकता है, क्योंकि जब हम कादम्बरी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले महाश्वेता का वृत्तांत आता है। महाश्वेता और पुंडरिक दोनों की जो प्रणय प्रसंग है उसके बारे में चर्चा होती है। फिर महाश्वेता की जाकर के बीच में कादम्बरी नाम की कोई सखी है, जिससे ये मिलवाती है शूद्रक, जो अभी चंद्रापीड़ नाम है, चंद्रापीड़ को मिलवाती है, तब इनकी चंद्रापीड़ की और कादम्बरी की कथा शुरू होती है। तो महाश्वेता का प्रणय जो विषय है, प्रणय प्रसंग जो है वो कादम्बरी का कथामुख भाग माना जाता है, अर्थात प्रणय कथा भूमिका मानी जाती है। यह कथा चंद्रापीड़ तथा पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है, क्योंकि इसमें चंद्रापीड़ के 3 जन्मों का वर्णन है कि वो पहले जन्म में क्या थे, उससे पहले क्या थे, और पुंडरीक के भी 3 जन्मों का वर्णन है। शूद्रक जो पूर्व जन्म में चंद्रापीड़ था, इस समय जो कहानी होगी वो चंद्रापीड़ की और वैशंपायन की होगी। तो यही जो चंद्रापीड़ इस समय में है, उज्जैनी का जो राजा है, राजकुमार है, यही उज्जैन पहले शूद्रक हुआ करता था, को नायक जान करके इसमें अद्भुत रस का संचार हो उठता है। वैशंपायन जो पूर्व जन्म में पुंडरीक था, उसके बाद शुक बन गया था, अर्थात तोता बन गया था, कि माता का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी यहाँ पर चांडाल कन्या दिखाई गई है, जो शुक को ला करके शूद्रक के हाथों में सौंप देती है। यह शुक की पूर्व जन्म का यह शुक जो अर्थात जो तोता है अभी जो शूद्रक के हाथों में लक्ष्मी के द्वारा सौंपा गया है, यही शुक पहले के जन्म में पुंडरीक हुआ करता था, तथा इसके साथ ही कपिंजल हुआ करते थे, जो शाप के वशीभूत होकर के इंद्रायुध घोड़े के रूप में जन्म ले रखा था। अर्थात कपिंजल इस समय इंद्रायुध के घोड़े के रूप में था, और ये जो है पुंडरीक जो था वो वैशंपायन था इस समय। लेकिन वैशंपायन भी जब महाश्वेता से बात करने लगा तो महाश्वेता ने किसी वजह से इसे श्राप देकर के शुक अर्थात तोता बना दिया था। इस इंद्रायुध अश्व की विशिष्ट वर्णन के कारण ही महाकवि बाण को कादम्बरी कवियों ने तुरंग बाण की पदवी से अलंकृत किया है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है तुरंग बाण की उपाधि किसकी है, तो याद रखना इसने बाणभट्ट ने इतना अच्छा वर्णन किया है, इंद्रायुध नाम का जो अश्व है उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है, तो इसी इंद्रायुध अश्व की वजह से ही इनको तुरंग बाण की उपाधि दी जाती है। इस ग्रंथ का मुख्य रस श्रृंगार रस है। गद्य की शैली पांचाली है, जिसमें अर्थों के अनुरूप ही शब्दों का गुंफन किया गया है। देखो बाणभट्ट ने जितने भी काव्य लिखे ना वो पांचाली रीति के ही लिखे हैं। इनकी जो पांचाली रीति थी वो सबसे विशिष्ट बाणभट्ट की ही मानी जाती है, क्योंकि और जितने भी कवि हैं उन्होंने लगभग वैदर्भी रीति या गौड़ी रीति का ही प्रयोग किया है, लेकिन एक बाण है ना, इन्होंने पांचाली का बहुत ज़्यादा वर्णन किया, इसलिए पांचाली के कवि सिर्फ बाणभट्ट ही माने जाते हैं। कादम्बरी नामक संपूर्ण कथा ग्रंथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध नामक 2 भागों में विभक्त है। इनमें से पूर्वार्ध ही बाण की रचना माना जाता है, बल्कि शेष भाग बाणभट्ट के पुत्र पुलिंद भट्ट ने पूरा किया था, जो उत्तरार्ध के नाम से जाना जाता है।
महाकवि ने प्रस्तुत कथा का मुख्य आख्यान वस्तुतः जाबाली मुनि के मुख से कहलवाया है। अर्थात ये जो पूरी कथा है ये अपने शिष्यों को जाबाली मुनि बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कोई महाश्वेता हुआ करती थी, चंद्रापीड़ हुआ करता था, वैशंपायन, पूरी जो कथा वो जाबाली मुनि अपने शिष्यों को बता रहे हैं। तो बाण ने अपनी पूरी कथा को जाबाली मुनि के मुख से कहलवाया है। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वस्तुतः जो कादम्बरी की कथा है वो कौन से ऋषि के मुख से कही गई है, तो जाबाली मुनि ने कही है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेंगे जाबाली मुनि का वर्णन कहाँ मिलता है, तो कादम्बरी में मिलता है, जो अपनी तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि से तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं। कादम्बरी नामक इस कथा ग्रंथ के प्रमुख पात्रों के रूप में पुंडरीक है, कपिंजल, महाश्वेता जो उपनायिका के रूप में है, शूद्रक नायक है इसका, अर्थात शूद्रक जो इस समय में चंद्रापीड़ बन के आया हुआ है, शुक, जाबाली, हारित ये जाबाली के शिष्य हैं जो इस तोते को अर्थात शुक को पकड़ते हैं, चांडाल कन्या, लक्ष्मी, जरठ सबर, तारापीड़, सुकनास, विलासवती, चंद्रापीड़ जो नायक है, वैशंपायन, इंद्रायुध, पत्रलेखा, कादम्बरी, किन्नर युगल, गंधर्व, मेघनाथ, द्रविड़, धार्मिक, वैमानिक, श्वेत केतु इत्यादि का नाम विशेषकर इस ग्रंथ में उल्लेखनीय है। जबकि विशिष्ट स्थानों में अच्छोद सरोवर, हेमकूट, विदिशा का वर्णन तथा उज्जैनी का नाम अत्यंत महत्वपूर्णता से लिया जाता है। एक बार प्रश्न आया हुआ था कि अच्छोद सरोवर का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है अच्छोद सरोवर के ऊपर ही जो महाश्वेता थी वो पुंडरीक की मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश, प्रणय के कारणवश, तो वहीं ये शिव के मंदिर में वहाँ पर वीणा वाद्य बजाया करती थी, तो वो अच्छोद सरोवर का अच्छा वर्णन किया इन्होंने कादम्बरी में। तो आपसे एक बार पूछा गया था कि अच्छोद सरोवर का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपको बताना कादम्बरी में। कथा प्रारंभ विदिशा के राजा शूद्रक से तथा अंत चंद्रापीड़ एवं कादम्बरी के पुनर्मिलन से होती है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात यह संपूर्ण संसार बाणभट्ट का जूठन है। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि गद्य काव्य के अगर सबसे कसौटी के ऊपर गद्य काव्य लिखने वाले जो कवि होते हैं उनके लिए हमने कल ही एक सूक्ति पढ़ी थी, गद्यम कविना निक्सम वदंती, इस प्रकार से थी। अर्थात जो गद्य काव्य होता है वो कवियों की कसौटी कहा जाता है। कोई कोई कवि होता है जो गद्य काव्य की कसौटी के ऊपर खरे उतरते हैं, तो उनमें से सबसे प्रमुख अगर स्थान है वो बाणभट्ट का है। इसलिए उसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि उसके बाद जितने भी काव्य लिखे गए हैं वो मात्र बाणभट्ट की जूठन की तरह हैं, क्योंकि जितने भी गद्य काव्यों का अच्छी प्रकार से प्रयोग होता है, गद्य काव्य में क्या होना चाहिए, किस प्रकार के नियमों का वर्णन होना चाहिए, वो सारा बाणभट्ट ने अपने ग्रंथों में किया है। आगे कहा गद्यम कविना निक्षम वदंती, अर्थात इस कसौटी पर बाणभट्ट सबसे अधिक खरे उतरे हैं। बाणभट्ट की काव्य चातुरी देख करके सोढ़ल ने इन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया है। देखो कई बार पूछ लेंगे कि कवि चक्रवर्ती की उपाधि किसने दी है बाणभट्ट को, तो कवि सोढ़ल ने चक्रवर्ती की उपाधि दी है। और गोवर्धनाचार्य के अनुसार बाणभट्ट सरस्वती के अवतार माने जाते थे। तो गोवर्धनाचार्य के अनुसार कहना है वाणी बाणो बभू, वाणी अर्थात सरस्वती के द्वारा उत्पन्न हुए बाणों मतलब बाणभट्ट हैं। तो गोवर्धनाचार्य आपसे पूछ लेंगे प्रश्न में कि वाणी बाणो बभू ये किसका कथन है, तो गोवर्धनाचार्य का है। और धर्मदास ने उनकी कविता को अर्थात इनके काव्यों की उपमा तरुणी के लावण्य से की है। अर्थात जिस प्रकार एक युवती होती है जो यौवन अवस्था में लावण्य से युक्त होती है, वैसे इनके गद्य काव्य हैं। बाण के लंबे समास यदि गिरी नदी के उद्दम प्रवाह की भांति हैं, तो उनकी जो श्लिष्ट उपमाएं हैं वो इंद्रधनुष की छाया की भांति उन्हें रंगीन बना देती हैं। बाणभट्ट ने अपनी कथा को जाति की माला के समान या तुल्य कहा है, जो दीपक के समान उज्जवल है, चंपा की कलियों से संपादित है और श्लेष घना है। श्लेष वो होता है जिससे एक ही अर्थ में दो दो तीन तीन अर्थ छुपे रहते हैं एक ही वाक्य में। आगे कादम्बरी एक दृष्टि में प्रणेता बाणभट्ट हैं। इनके स्थिति काल इनका 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। काव्य स्वरूप कथा है अर्थात कवि के द्वारा कल्पित है। उपजीव्य इनका बृहत कथा का सुमनस वृत्तांत है। कथा 3 भागों में विभक्त है क्योंकि 3 जन्म है, एक चंद्रापीड़ है फिर पुंडरीक, दोनों के 3-3 जन्म है। जैसे चंद्रापीड़ पहले चंद्रमा हुआ करते थे, उससे पहले शूद्रक हुआ करते थे, ऐसे ही पुंडरीक पहले अभी वैशंपायन है, पहले पुंडरीक हुआ करते थे और उसके वैशंपायन के बाद शुक बन गया था, तोते के रूप में जन्म लिया। तो 3-3 जन्मों की कथा है। बाणभट्ट के अन्य ग्रंथ हैं। बाणभट्ट ने अन्य चंडी शतक लिखा है, मुकुट ताड़िक लिखा है, ताड़ी तक लिखा है, पार्वती परिणय लिखा है और हर्षचरित तो आपने कल पढ़ाई था। ये सब 4 ग्रंथ इन्होंने लिखे मिलते हैं और एक कादम्बरी 5 ग्रंथ इन्हीं के मिलते हैं।
उपाधि इनकी तुरंग बाण की उपाधि है। इंद्रायुध घोड़े की इन्होंने उपमा दी है, इसलिए अच्छा खासा वर्णन किया, इसी वजह से इनको तुरंग बाण की उपाधि से नवाजा गया है। नायक और उपनायक, नायक इनके चंद्रापीड़ हैं जो उज्जैनी के राजा हैं इस समय। उज्जैनी के राजा तारापीड़ हैं और तारापीड़ के पुत्र ही चंद्रापीड़ हैं। और वैशंपायन जो है वो तारापीड़ का मंत्री है, तो वैशंपायन के शुकनास तारापीड़ का मंत्री है, तो शुकनास का ही पुत्र वैशंपायन है। जो चंद्रापीड़ और वैशंपायन दोनों की शिक्षा साथ साथ होती है, तो चंद्रापीड़ नायक है और वैशंपायन यहाँ पे उपनायक है। वैशंपायन के पिता का नाम शुकनास है और मनोरमा का पुत्र है। तो आपने शुकनासोपदेश ही लगा हुआ है, क्योंकि जब चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक होने लगा था उस समय शुकनास ने ही इनको उपदेश दिया था, इसलिए शुकनासोपदेश लगा हुआ हमारे। नायिका और उपनायिका, नायिका इसकी कादंबरी है जिनका चंद्रापीड़ के साथ प्रणय प्रसंग है, और महाश्वेता उपनायिका है जिनका प्रणय प्रसंग वैशंपायन के साथ है। विशिष्ट वर्णनों में विंध्याटवी का वर्णन है, शामली वृक्ष का वर्णन है। ये भी एक बार आपसे पूछा गया है कि शामली वृक्ष का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो कादंबरी में है। जाबाली आश्रम का वर्णन है। अच्छोद सरोवर का वर्णन है जहाँ पर महाश्वेता तपस्या किया करती थी। पंपा सरोवर का भी वर्णन है। विदिशा, उज्जैनी इत्यादि का वर्णन है। और एक परिजात कुसुम मंजरी का वर्णन आता है, जिसकी खुशबू से मतलब महाश्वेता पुंडरीक के पीछे पीछे गई थी और इन दोनों में प्रणय प्रसंग हो गया था, तो महाश्वेता इसको नहीं मिली तो पुंडरीक की मृत्यु हो गई थी। तो उस कुसुम मंजरी का भी वर्णन है जो पुंडरीक ने महाश्वेता को दे दी थी। रीति पांचाली रीति है। रस इसमें श्रृंगार रस है और शांत रस भी है। चंद्रापीड़ के पिता हैं तारापीड़ और माता है विलासवती। चंद्रापीड़ की दासी पत्र लेखा है। तांबुल वाहिनी इंद्रायुध नाम का इनका अश्व है। कादंबरी के पिता चित्ररथ हैं और माता मदिरा है। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि कादंबरी का अर्थ क्या है, तो कादंबरी का अर्थ भी मदिरा होता है, ठीक है। और कादंबरी की माता का नाम भी मदिरा था। महाश्वेता एक हंस कन्या थी, हंस जाति की कन्या थी। कथा कादंबरी 3 भागों में है। पहले कथामुख है, फिर पूर्वार्ध भाग जो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया, फिर उत्तरार्ध भाग जो पुलिंद भट्ट के द्वारा लिखा गया, इसलिए 3 भागों में है ये। पहले कथामुख आता है जिसमें महाश्वेता का वृत्तांत है, फिर पूर्वार्ध भाग आता है, फिर उत्तरार्ध भाग आता है। 3 जन्म है चंद्रापीड़ के। तो पहले चंद्रापीड़ चंद्रमा के नाम से हुआ करते थे, फिर चंद्रापीड़ से जन्म लिया, फिर शूद्रक थे। और वैशंपायन के भी 3 जन्म हैं। पहले पुंडरीक हुआ करते थे, अभी वैशंपायन बन करके जन्म लिया और महाश्वेता के साप से शुक अर्थात तोते बन गए हैं। शूद्रक विदिशा का राजा था। चंद्रापीड़ का जो घोड़ा है वो इंद्रायुध का घोड़ा है, जो पहले पूर्व जन्म में कपिंजल हुआ करता था। वहीं कपिंजल अब शाप के वशीभूत होकर के इंद्रायुध का घोड़ा बन करके आया है, इंद्रायुध नाम का घोड़ा। महाश्वेता गंधर्व राज की पुत्री थी और महाश्वेता की माता का नाम गौरी था। कादंबरी का अर्थ होता है मदिरा। अब कादंबरी का मंगलाचरण, कादंबरी का जो मंगलाचरण है वो पढ़ लेना। ये मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है और इसमें शिव की, ब्रह्मा की और विष्णु की, तीनों की स्तुति की गई है, ठीक है। शिव अर्थात जो शिव मतलब सृष्टि का प्रलय करने वाले हैं, और स्थितौ प्रजानाम मतलब स्थिति अर्थात जो विष्णु सृष्टि की उत्पन्न हो जाने के बाद स्थिति अर्थात उसको हमेशा स्थिति में रखने वाले हैं, और ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं। तो तीनों की नमस्कारात्मक नांदी पाठ मिलता है और वंशस्थ छंद में मिलता है। कादंबरी के ऊपर टीका लिखी गई है, चषक टीका है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की, जो प्रसिद्ध टीका है और ये कादंबरी के ऊपर मिलती है। जैसे कादंबरी का जो मंगलाचरण है उसके लिए 21 श्लोकों का वर्णन किया गया है। उसके बाद तो गद्य काव्य प्रारंभ हो जाता है, गद्यांश प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन शुरू में 21 वो हैं श्लोक हैं, पद्यात्मक रूप से श्लोक बोले गए हैं, जिनमें ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की, गणेश की, हर किसी की स्तुति की गई है, ठीक है। और वंशस्थ छंद में है। तो ये आपका कादंबरी था। कादंबरी गद्यांश है। तो इसके कुछ वो हैं, जब महाश्वेता वृत्तांत नहीं लगा हुआ, शुकनासोपदेश लगा हुआ, वहाँ से आप पढ़ोगे तो वहाँ कुछ सूक्तियाँ मिलेंगी गद्यांशों के अंतर्गत। लक्ष्मी के बारे में कुछ ज़्यादा ही मिलेंगी, तो बाकी तो पद्यांश में नहीं है, तो सूक्तियाँ नहीं है इसकी, ठीक है। तो यही था, आपको समझ में आया हो आई थिंक। नहीं समझ में आया तो अभी बताओ।